तो ये कहानी एक रमन नाम के लड़के की है। एक ऐसा लड़का जो अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती वक्त को रील्स, शॉर्ट्स और नोटिफिकेशन की दुनिया में खो चुका था। हर सुबह उठता तो सबसे पहले फ़ोन उठाता। हर रात सोने से पहले स्क्रीन ही उसकी आखिरी चीज़ होती। धीरे धीरे वो अपनी असली ज़िंदगी से दूर होता गया। दोस्तों से बातें कम, स्क्रीन टाइम ज़्यादा। सपने बहुत थे पर हकीकत में कुछ नहीं बदल रहा था। वो खुद से कहता बस 5 मिनट, लेकिन वो 5 मिनट ही उसकी हर दिन के सबसे बड़े झूठ बन चुके थे। और एक दिन जब उसकी माँ ने कहा, रमन बेटा तू पहले जैसे नहीं रहा, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। उसने खुद को आईने में देखा, थकी हुई आंखें, भारी सिर और दिमाग जो हर वक्त भाग रहा था। उसे लगा जैसे वो अब अपना नहीं रहा। हर स्क्रॉल, हर क्लिक उसके दिमाग में एक नशा बन चुका था। वो सोचने लगा, क्या ये वही मैं हूँ जो कभी बड़े बड़े सपने देखा करता था। तभी उसने ठान लिया कि अब वक्त है खुद को वापस लाने का। रमन ने फैसला किया, आज से फोन सिर्फ जरूरी काम के लिए। लेकिन जब उसने मोबाइल दूर रखा तो मन बेचैन होने लगा। हाथ अपने आप उठने लगे, जैसे कुछ अंदर से खींच रहा हो। वो समझ गया ये कोई साधारण आदत नहीं थी, ये एक लत थी जिसने उसे बांध रखा था। उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर बार जब मोबाइल उठाने का मन करता, वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता। कभी टहलने लगता, कभी किताब पढ़ने लगता। धीरे धीरे वो हर बार अपने दिमाग को ना कहना सीखने लगा। एक दिन जब उसके दोस्त ने कहा, भाई चल बाहर खेलते हैं, तो पहली बार उसने हाँ कहा। काफी महीनों बाद उसने अपने हाथों में मोबाइल नहीं, क्रिकेट बैट उठाया था। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। हर दिन वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। धीरे धीरे वो अपने पुराने रूटीन में वापस लौटने लगा। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, खुद पर काम करना। और अब हर रात वो मोबाइल की स्क्रीन नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ देखता था। शुरुआत में मुश्किल था, कभी मन भागता था, कभी फोकस टूट जाता था, लेकिन हर दिन बस एक चीज दोहराता, अगर मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ तो मैं जीत रहा हूँ। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हुआ, उसकी नींद बेहतर हुई और उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा। अब रमन जानता था एडिक्शन जीत से नहीं, धैर्य से हारती है। हर बार जब उसने मोबाइल नहीं उठाया, वो एक छोटी जीत थी जो उसे उसकी आजादी के करीब ले जा रही थी। और यही छोटी जीतें मिलकर एक नई जिंदगी बनाती हैं। कुछ महीनों बाद रमन वहीं था, पर अब उसका वर्जन बिल्कुल नया था। वो अब अपने दिन को कंट्रोल करता था, ना कि दिन उसे। जहाँ पहले उसका दिमाग रील्स के लिए भूखा था, अब वो ज्ञान और शांति की खोज में था। वो समझ गया, सुकून लाइक्स में नहीं बल्कि खुद से सच्चा होने में है। अगर तुम भी रमन की तरह फंसे हुए हो, तो सुनो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो सब बदल सकती है। शुरुआत एक छोटे कदम से करो। आज 10 मिनट कम स्क्रीन, कल 20 मिनट कम। हर बार जब तुम अपने फोन को नीचे रखोगे, तुम अपने भविष्य को उठाओगे। मत सोचो कि यह आसान होगा। यह लड़ाई हर किसी को खुद से लड़नी पड़ती है। अब अगर रमन कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अब जब रमन अपनी पुरानी तस्वीरें देखता तो मुस्कुराता है, क्योंकि उसे याद है, आता है वो वक्त जब वो खुद को खो चुका था, लेकिन अब वो खुद को पा चुका है। कभी कभी वो मोबाइल भी चलाता है, लेकिन अब मोबाइल उसे नहीं चलाता है। उसने एक बात सीख ली, डिजिटल दुनिया में जीना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें खो जाना सबसे बड़ी गलती है। रमन की कहानी हमें ये सिखाती है कि लत चाहे कितनी भी गहरी हो, एक निर्णय ही काफी है सब कुछ बदलने के लिए। अगर तुम आज ठान लो तो कल तुम्हारा होगा। बस एक कदम, बस एक ना अपने दिमाग की आवाज को, और तुम आजाद हो जाओगे। रमन अब सिर्फ जिंदा ही नहीं, वो जी रहा है। हर सुबह अब उसके लिए एक नई शुरुआत है। हर दिन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। और शायद यह कहानी तुम्हारे अंदर के रमन की भी हो सकती है। बस फर्क इतना है, क्या तुम आज पहला कदम उठाओगे? स्क्रीन से बाहर की दुनिया और भी खूबसूरत है, वो हवा, वो मुस्कान, वो असली बातें जो किसी लाइक या व्यू से नहीं मिलती। रमन ने अपना वक्त वापस पाया, अब बारी तुम्हारी है, क्योंकि वक्त कभी लौटता नहीं,
पर तुम हमेशा बदल सकते हो। एडिक्शन से आजादी एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतना ही असली आजादी है। तो आज से फोन नीचे रखो, सिर ऊपर उठाओ और खुद की असली जिंदगी को जीना शुरू कर दो। रमन ने किया, बारी तुम्हारी है।